फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑटो मैनुअल कनेक्शन, पुश बटन एंड सेंसर के साथ किस तरह किया जाता है समझ लेते हैं। दैट मीन्स यदि आप चाहते हैं आप आपके स्टार डेल्टा स्टार्टर को पुश बटन के जरिए स्टार्ट स्टॉप कर सके तो यह भी आप कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं आप आपके स्टार्टर को सेंसर के जरिए स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो यह भी आप कर सकते हैं। इस कंडीशन में आपको कंट्रोल वायरिंग किस तरह से करना होगी, कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी समझ लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस कनेक्शन के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले देखिए हमने 3 कॉन्टेक्टर्स कनेक्ट करना है, मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर। ठीक है, 3 कॉन्टेक्टर्स हमने कनेक्ट किए हैं। इसके अलावा आपको एक ऑन डिले टाइमर कनेक्ट करना होगा। देखिए ये हमारे पास एक ऑन डिले टाइमर है। इस मॉडल में आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का स्पेशल पर्पस टाइमर भी मिल जाता है, बट आज के वीडियो में हमने जो टाइमर कनेक्ट किया है वह एक ऑन डिले टाइमर है। इसके अलावा हमने एक स्टॉप पुश बटन जिसमें एनसी एलिमेंट कनेक्ट किया गया, एक स्टार्ट पुश बटन जिसमें एनो एलिमेंट कनेक्ट किया गया स्टार्टर को मैनुअली स्टार्ट स्टॉप करने के लिए। अभी आप स्टार्टर को सेंसर के जरिए स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो ये हमारे पास एक स्टॉप सेंसर है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास ये एनसी एलिमेंट है स्टार्टर को स्टॉप करने के लिए, इसी तरह से ये जो हमारे पास सेंसर है एनसी टाइप का सेंसर है, 2 वायर सेंसर है और एनसी टाइप का सेंसर है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से सप्लाई जाती रहेगी। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में यदि सेंसर स्टॉप कंडीशन में है सप्लाई कंटिन्यू जाती रहेगी। जैसे ही सेंसर ऑपरेट होता है उस कंडीशन में सप्लाई यहाँ से कट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्टॉप सेंसर है, एनसी टाइप का सेंसर हमने कनेक्ट किया है और इसमें एसी सप्लाई 230 वोल्ट एसी हमें कनेक्ट करना होगी। इसके अलावा एक स्टार्ट सेंसर कनेक्ट किया है, ये एनो टाइप का सेंसर है। नॉर्मल कंडीशन में इसकी जो इनपुट सप्लाई है वो रेड वायर में दी जाएगी। नॉर्मल कंडीशन में इसमें सप्लाई पास नहीं होगी। जैसे ही सेंसर ऑपरेट होता है वैसे ही इसके रेड की सप्लाई ब्लू में आएगी। जिस तरह से एनो एलिमेंट हमारा वर्क करता है उसी तरह से हमारे पास स्टार्ट सेंसर है, 2 वायर सेंसर हमने कनेक्ट किया है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में इसका रेड वायर इनपुट रहता है और इसका जो ब्लू वायर रहता है ये आउटपुट रहता है। आई होप आपको सेंसर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके अलावा हमने एक ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच लगाया है। यदि हम इसे मैनुअल पर सिलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा स्टार्टर को हम पुश बटन के जरिए स्टार्ट स्टॉप कर सकेंगे। यदि हम इसे ऑटो पर सिलेक्ट करते हैं उस कंडीशन में स्टार्टर को सेंसर के जरिए स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकेंगे। इसके अलावा हमने एक कंट्रोल एमसीबी कनेक्ट किया है, 2 पोल कंट्रोल एमसीबी। कनेक्शन को आप केयरफुली वॉच कीजिए, और यदि इस कनेक्शन को आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं वायर बाय वायर किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जाकर वॉच कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्या किया है, कंट्रोल एमसीबी में हमने लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट किया है। जैसे कि हमारे पास यह कॉन्टेक्टर की कॉइल है। ठीक है, ये कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 और यह A2, ये टाइमर की कॉइल है A1 और यह A2, जिसे हमें ऑपरेट होने के लिए लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से न्यूट्रल का एक कनेक्टर लिया। सबसे पहले कॉन्टेक्टर की A1 टर्मिनल पर कनेक्ट किया, न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है। यहीं से टाइमर में भी न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। यहाँ से डेल्टा कॉन्टेक्टर और यहाँ से स्टार कॉन्टेक्टर, दैट मीन्स तीनों कॉन्टेक्टर और टाइमर में हमने न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया है। ठीक है, अब हमें लाइन की कंट्रोल वायरिंग करना है। तो लाइन कंट्रोल वायरिंग काफी सिंपल है। हमने क्या करना है, सबसे पहले लाइन का एक वायर लेना है, इसे कनेक्ट कर देना है ओवरलोड रिले के 95 नंबर पॉइंट पर। ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में एनसी रहते 95, 96। यदि हमारी मोटर नॉर्मल रहेगी, कोई ओवरलोड नहीं होगा, तो 95 की सप्लाई 96 से निकलेगी। यदि हमारी मोटर ओवरलोड हो जाती है उस कंडीशन में यहाँ से सप्लाई कट हो जाती है। ठीक है, तो 96 से एक कनेक्टर आएगा और उससे कनेक्ट कर देना है स्टॉप पुश बटन में। ठीक है, एनसी एलिमेंट में। देखिए यहाँ तक कंटिन्यू सप्लाई आ रही है। अब क्या रहेगा, एनसी एलिमेंट का आउटपुट जाएगा स्टॉप सेंसर में, जो हमारे पास एनसी टाइप का सेंसर हमने कनेक्ट किया है। हमने क्या करना है, सबसे पहले दोनों ही, ये हमारा स्टॉप पुश बटन का एनसी और स्टॉप सेंसर का एनसी, दोनों को सीरीज कर देना है, ताकि यदि हम स्टार्टर को पुश बटन के जरिए स्टॉप करना चाहे तो भी कर सकते हैं, यदि सेंसर के जरिए स्टॉप करना चाहे तो भी कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारा स्टार्टर चाहे ऑटो मोड में हो या मैनुअल मोड में, हम इसे पुश बटन के जरिए भी स्टॉप कर सकेंगे, सेंसर के जरिए भी स्टॉप कर सकेंगे। बट ऑटो मोड में हम स्टार्टर को स्टार्ट सेंसर के जरिए कर सकेंगे और मैनुअल मोड में पुश बटन के जरिए कर सकेंगे। तो हमें क्या करना है, स्टॉप सेंसर का जो आउटपुट रहेगा यहाँ से कनेक्टर ले लेना, क्योंकि कंटिन्यू सप्लाई आएगी, और इसे कनेक्ट कर देना स्टॉप सेंसर में।
ठीक है, स्टॉप सेंसर के रेड वायर में ये इनपुट वायर है, यहाँ तक कंटिन्यूस सप्लाई आ रही है क्योंकि एनसी एलिमेंट है। नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई यहाँ से इसकी रेड की सप्लाई ब्लू से पास होगी, जैसे ही सेंसर ऑपरेट होगा सप्लाई यहाँ से कट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई रेड की ब्लू से निकलेगी, तो इसे ले जाना है और इसे हमें कनेक्ट कर देना है सिलेक्टर स्विच के कॉमन पर। नॉर्मली जो ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच रहता है इसमें 1 नंबर जो पॉइंट रहता है वो रहता है कॉमन, और A1 और A2 इसमें इस तरह से टर्मिनल्स दिए जाते हैं। ठीक है, सिलेक्टर स्विच में पहले आप चेक कर लीजिए मैनुअल के लिए कहाँ से कनेक्शन किया जाएगा, ऑटो के लिए कहाँ से कनेक्शन किया जाएगा। तो हमें क्या करना, देखिए अभी क्या है, दोनों ही एनसी एलिमेंट्स हैं, या सेंसर या पुश बटन के आउटपुट हमने ले जाकर सिलेक्टर स्विच में कॉमन पर कनेक्ट किया है। दैट मीन्स यहाँ तक अभी कंटिन्यूस सप्लाई आ रही है। हम समझ लेते हैं मैनुअल मोड में वायरिंग किस तरह से की जाएगी। दैट मीन्स पुश बटन के जरिए यदि आप स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं स्टार्टर को तो किस तरह से कर सकेंगे। तो मैनुअल मोड के लिए देखिए यहाँ से एक कनेक्टर हमें ले लेना है और इसे ले जाकर कनेक्ट कर देना है स्टार्ट पुश बटन एनो एलिमेंट में। ठीक है, यदि सिलेक्टर को आपने 1 नंबर पोजीशन पर सिलेक्ट किया तो उस कंडीशन में सप्लाई यहाँ से मैनुअल मोड के लिए निकलेगी और इसे कनेक्ट कर देना है जो हमारे पास स्टार्ट पुश बटन है, स्टार्ट पुश बटन के एनो एलिमेंट पर। जैसे ही इसे प्रेस किया जाएगा, ठीक है, जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया तो यह सप्लाई निकलेगी और जाएगी कॉन्टेक्टर की A2 कॉइल में। क्या होगा, न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया है। यदि सिलेक्टर को आपने मैनुअल मोड पर सिलेक्ट किया है और उस कंडीशन में यदि आपने पुश बटन प्रेस किया तो आपके जो कॉन्टेक्टर है यह ऑपरेट होगा, बट उतने ही देर के लिए जितनी देर के लिए आपने पुश बटन प्रेस किया है। इसमें होल्डिंग अभी हमने कनेक्ट नहीं किया है। होल्डिंग किस तरह से कनेक्ट की जाएगी ये अभी हम समझेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए, यदि आपने इसे 1 नंबर पोजीशन पर सिलेक्ट किया और यदि मैनुअल स्टार्ट करने के लिए पुश बटन प्रेस किया तो कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेंसर के जरिए यदि आप स्टार्ट करना चाहें तो सबसे पहले सिलेक्टर को क्या करना होगा, 2 नंबर पोजीशन पर सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्टर को सबसे पहले 2 नंबर पोजीशन पर ऑटो पर सिलेक्ट किया, यहाँ से एक वायर निकलेगा और उसे कनेक्ट कर देना है स्टार्ट सेंसर के इनपुट टर्मिनल रेड वायर पर। ये हमारे पास एनो टाइप का सेंसर है। ठीक है, इसके इनपुट टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में इससे सप्लाई पास नहीं होगी, जब सेंसर ऑपरेट होगा तब यह सप्लाई पास होगी और इसे भी हमें कनेक्ट कर देना है कॉन्टेक्टर की कॉइल में। ठीक है, कॉन्टेक्टर की कॉइल में कनेक्ट कर देना है। अब क्योंकि यहाँ से देखिए हमारे पास जो स्टार्ट पुश बटन का आउटपुट ऑलरेडी कॉइल में ही जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो जो हमारे पास स्टार्ट पुश बटन है इसके आउटपुट पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, जैसे सेंसर ऑपरेट होगा उस कंडीशन में कॉन्टेक्टर की कॉइल पर यह सप्लाई आ जाएगी। यदि सिलेक्टर को 1 नंबर पोजीशन पर सिलेक्ट किया, पुश बटन प्रेस करते हैं तो कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। यदि हमने इसे ऑटो मोड पर सिलेक्ट किया 2 नंबर पोजीशन पर, सेंसर यदि ऑपरेट होता है तो उस कंडीशन में भी कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, बट ओनली मैनुअल मोड के लिए। अब इसमें हमें होल्डिंग भी कनेक्ट करना है। तो नॉर्मली जिस तरह से हम होल्डिंग कनेक्ट करते हैं उसी तरह से क्या करते हैं, कॉन्टेक्टर की कॉइल से कनेक्टर लेते हैं और इसे कॉन्टेक्टर के एनो पर कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम देखिए यहाँ से कॉइल से कनेक्टर लिया और इसे एनो पर कनेक्ट कर दिया। क्या होगा, जब कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो यहीं से कनेक्टर यहाँ पर आ जाएगा एनो पर। ठीक है, अभी हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं होगा, सबसे पहले हमें इसमें होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट करना होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट है होल्डिंग कहाँ से ले। ठीक है, तो होल्डिंग कहाँ से ले, इसके लिए देखिए क्योंकि हमारे पास एनसी के आउटपुट से भी कंटिन्यू सप्लाई आ रही है, स्टॉप सेंसर के आउटपुट से भी कंटिन्यू सप्लाई आ रही है, और हमें स्टार्टर को इस पुश बटन के जरिए स्टॉप भी करना है, सेंसर के जरिए स्टॉप भी करना है। तो हमें होल्डिंग सप्लाई कहाँ से लेना होगी, सेंसर के आउटपुट से। ठीक है, ताकि इस पुश बटन से भी हमारा स्टार्टर स्टॉप हो, सेंसर से भी हमारा स्टार्टर स्टॉप हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेंसर के आउटपुट से आपको एक वायर लेना है, या आप क्या कीजिए सिलेक्टर स्विच के जो कॉमन पर आपने ये वायर कनेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ तक कंटिन्यू सप्लाई आ रही है, तो हमें क्या करना है, सिलेक्टर के कॉमन से, ठीक है, सिलेक्टर के कॉमन से एक वायर लेना है और इसे आपको कनेक्ट कर देना है कॉन्टेक्टर के एनो पर। ठीक है, कॉन्टेक्टर के एनो पर क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में क्योंकि ये एनसी यहाँ से सप्लाई पास होगी, सेंसर भी एनसी यहाँ से भी सप्लाई पास होगी, तो यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्टर के एनो पर कंटिन्यू सप्लाई आती रहेगी। अब क्या होगा, यदि आपने पुश बटन स्टार्ट किया, मैनुअल मोड में समझ रहे हैं, पुश बटन स्टार्ट किया तो कॉइल पर सप्लाई आएगी, यहीं से कनेक्टर आपने इसके एनो पर कनेक्ट किया है, कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, मैनुअली ऑपरेट होगा। अब कॉन्टेक्टर एक बार ऑपरेट हुआ तो ये एनो क्या बनेगा, एनसी। एनो यदि एनसी बना तो ये होल्डिंग सप्लाई यहाँ से इस एनो पर आएगी और कॉन्टेक्टर को होल्ड कर देगी।
जिससे हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा। तो ये है तो कॉन्सेप्ट हुआ हमारे कॉन्टेक्टर को होल्ड करने के लिए। दैट मीन्स अभी हमारा सिंपल सा ड्यूअल स्टार्टर बनकर कंप्लीट हो चुका है, जिसे हम ऑटो मैनुअल मोड में पुश बटन और सेंसर के जरिए स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, इसी को मॉडिफाई करना है और मॉडिफाई कर इसे स्टार डेल्टा स्टार्टर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो तो मेन कॉन्टेक्टर के साथ ही इस ऑन डिले टाइमर ने भी ऑपरेट होना चाहिए। ठीक है, ताकि देखिए टाइमर का टाइमिंग स्टार्ट हो सके। देखिए हमें क्या करना है, कॉन्टेक्टर की कॉइल, ये कॉन्टेक्टर की कॉइल है A2 से, क्योंकि न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है, A2 से हमने एक वायर लेना है। जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो यहीं से एक वायर आएगा और इसे कनेक्ट कर देना है टाइमर की कॉइल A2 में। ठीक है, तो कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ तो कॉन्टेक्टर की कॉइल से ही, देखिए यहाँ से भी क्योंकि कॉइल में ही ये वायर जा रहा है, इसे टाइमर की कॉइल A2 में कनेक्ट कर देना है। तो नॉर्मल कंडीशन में कॉन्टेक्टर के साथ टाइमर भी ऑपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप टाइमर की वर्किंग समझिए। फॉर एग्जाम्पल आपने टाइमर में 10 सेकंड टाइम सेट किया। ठीक है, हम नॉर्मल ऑन डिले टाइमर की बात कर रहे हैं। मार्केट में स्टार डेल्टा टाइमर भी अवेलेबल है। यदि आपके पास स्टार डेल्टा टाइमर है तो फिर आपको यहाँ पर स्टार पॉइंट दिया होगा, यहाँ पर डेल्टा पॉइंट दिया होगा, उस हिसाब से आप कनेक्शन कीजिए। यदि आपने नॉर्मल ऑन डिले टाइमर लगाया है तो नॉर्मल ऑन डिले टाइमर में यदि आपने 10 सेकंड सेट किया, ठीक है, यदि आपने 10 सेकंड सेट किया तो 10 सेकंड के लिए जो कॉमन की सप्लाई रहेगी, 15 नंबर पॉइंट इसमें कॉमन है, तो 10 सेकंड के लिए कॉमन की सप्लाई एनसी से जाती रहेगी। देखिए ऑन डिले टाइमर में 15 और 16 एनसी रहते हैं, तो नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई यहाँ से जाती रहेगी जितना टाइम आपने टाइमर में सेट किया है। ठीक है, और जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होता है, 10 सेकंड कंप्लीट होते हैं, उस कंडीशन में इस एनसी की सप्लाई देर में 16 की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी और यह आ जाएगी एनओ में 18 नंबर टर्मिनल पर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ हो। और स्टार डेल्टा स्टार्टर की वर्किंग किस तरह रहती है, जब हम स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं और जितना टाइम हम टाइमर में सेट करते हैं तब तक हमारी मोटर मेन और स्टार कॉन्टेक्टर के जरिए रन करती है। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट हो जाता है तो स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप और डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाता है। फिर ये हमारी मोटर कंटिन्यू डेल्टा और मेन पर चलती रहती है, तब तक स्टॉप ना किया जाए। तो ये सिंपल से स्टार डेल्टा स्टार्टर की वर्किंग है। अभी हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल टाइमर में हमने 10 सेकंड टाइम सेट किया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉमन से कनेक्टर लिया और इसे 15 नंबर पॉइंट, जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पर कनेक्ट कर देना है। मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ, टाइमर ऑपरेट हुआ, टाइमर के साथ ही कॉमन में सप्लाई आ गई। अब यदि हमने 10 सेकंड सेट किया तो 10 सेकंड के लिए क्या रहेगा, कॉमन की सप्लाई एनसी से निकलेगी, तो 16 नंबर पॉइंट एनसी है, यहाँ से कनेक्टर लेना है और इसे हमें ऑपरेट करना है स्टार कॉन्टेक्टर को। ठीक है, इससे हमें ऑपरेट करना है स्टार कॉन्टेक्टर को। बट जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरलॉकिंग करने के लिए, ताकि एक साथ हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर एक साथ ऑपरेट ना हो, नहीं तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। जिसके लिए हमें क्या करना है, डेल्टा कॉन्टेक्टर का एनसी टर्मिनल यूज करना है, क्योंकि जब डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टॉप कंडीशन में रहेगा तभी इस एनसी की सप्लाई यहाँ से निकलेगी और ऑपरेट करेगी स्टार कॉन्टेक्टर की A2 कॉइल में। दैट मीन्स यदि आपने 10 सेकंड सेट किया तो 10 सेकंड तक टाइमर की सप्लाई, कॉमन की सप्लाई एनसी से निकलेगी और यदि डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टॉप है तभी सप्लाई जाकर ऑपरेट करेगी स्टार कॉन्टेक्टर को। ठीक है, अभी जैसे आपने स्टार्टर को स्टार्ट किया, चाहे पुश बटन से हो या सेंसर से, आपका मेन कॉन्टेक्टर, टाइमर और स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो चुके हैं। ठीक है, अब जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट हुआ, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ की सप्लाई एनसी की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, सप्लाई आएगी 18 नंबर पॉइंट पर जो कि है एनओ, और यहाँ से इसने ऑपरेट करना है डेल्टा कॉन्टेक्टर को। बट डेल्टा कॉन्टेक्टर कब ऑपरेट होगा, जब स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अभी क्या करना है, 18 नंबर पॉइंट से कनेक्टर लिया और इसे कनेक्ट कर देना है स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी पर। ठीक है, स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी पर जब स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तभी सप्लाई इस एनसी से निकलेगी और ऑपरेट करेगी डेल्टा कॉन्टेक्टर की कॉइल को। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ हो। जब हम स्टार्टर को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मेन कॉन्टेक्टर, टाइमर और स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होंगे। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा तो यहाँ से सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, 18 पर आएगी और इसके जरिए क्या होगा, डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। तो हमने क्या किया, स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी से ले जाकर डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑपरेट किया। सो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ हो। स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो मैनुअल कनेक्शन, पुश बटन,
एंड सेंसर के साथ किस तरह किया जाता है। चलिए एक बार हम पहले वर्किंग समझ लेते हैं किस तरह से ये वर्क कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करें, सिलेक्टर 1 पर है तो उस कंडीशन में सेंसर के जरिए हमारा स्टार्टर स्टार्ट स्टॉप होगा। जैसे सेंसर लगा देखिए टाइमर ऑन हो चुका है, मेन कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होता है देख सकते हैं डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप हो चुका है और स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप हो चुका है। सेंसर के जरिए ही आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, यदि सिलेक्टर को 1 नंबर पोजीशन पर सिलेक्ट करते हैं तो पुश बटन के जरिए आप स्टार्ट कर सकेंगे। स्टार्टर को पुश बटन के जरिए स्टार्ट हुआ है, मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप है। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप और डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप हो चुका है। ठीक है, पुश बटन के जरिए भी स्टॉप कर सकते हैं और सेंसर के जरिए भी स्टॉप कर सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से हमारा स्टार्टर वर्क कर रहा है। यदि आप इस कनेक्शन को प्रैक्टिकली वॉच करना चाहते हैं तो हमारा प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें।